नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बेंगलुरु रेल मंडल के 15 स्टेशन का होगा कायाकल्प। एसबीसी स्टेशन के मुख्य द्वार पर लगा स्क्रैप शेयर कर रहा आकर्षित। अपनों की चोट और कांग्रेस की चुनावी वादे पड़े भारी। कर्नाटक में भाजपा विधायकों ने की हार की समीक्षा। शरद पवार को मिली जान से मारने की धमकी। ट्विटर पर कहा गया, दाभोलकर जैसा करेंगे हाल। कर्नाटक में बजरंग बली ने मदद नहीं की तो महाराष्ट्र में औरंगजेब चाहिए। संजय राउत का बीजेपी पर निशाना। औरंगजेब मसले में ओवैसी का फडणवीस पर पलटवार। पूछा, बताइए गोडसे और आप्टे की औलाद कौन। फेडरल आरोपों का सामना करने वाले अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। दक्षिण पश्चिम रेलवे का बेंगलुरु रेल मंडल यात्रियों को बेहतर यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता देखने को मिल रही है। इसके लिए रेल मंडल स्टेशन को आकर्षक बनाने के साथ अनेक पुनः विकास कार्यों को अंजाम दे रहा है। रेलवे ने मंडल के केएसआर बेंगलुरु, यशवंतपुर व बेंगलुरु कैंट रेलवे स्टेशन पर अनेक पुनः विकास कार्य शुरू किए हैं। इसके अंतर्गत केएसआर बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर स्क्रैप से तैयार किया शेर भी बनाकर लगाया गया है। ये यात्रियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बेंगलुरु रेल मंडल की अपर मंडल रेल प्रबंधक कुसुमा हरिप्रसाद ने पत्रिका को बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बेंगलुरु मंडल के 15 स्टेशन को चुना गया है। इन स्टेशन पर दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ आधुनिकीकरण किया जा रहा है। स्टेशन का वातावरण प्रवेश द्वार पर खुशनुमा माहौल के अलावा दिव्यांग यात्रियों सहित सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ सुविधाओं के साथ स्टेशन संपर्क मार्ग का भी विकास किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस सरकार पर ट्रांसफर घोटाले का आरोप लगाया है। गुरुवार को बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने हर पद के लिए दर तय कर रखी है। उन्होंने कहा कि वे यही लोग हैं जिन्होंने पिछली बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए थे। अब जरूरत इस सरकार के खिलाफ भी पेसीएम तरह के बिल चिपकाने की है। उन्होंने कांग्रेस सरकार को 40% कमीशन का आरोप साबित करने की चुनौती दी। हाल ही में संपन्न हुए कर्नाटक चुनाव में भाजपा को करारी हार मिली है। इसके लिए भाजपा के विधायकों ने पार्टी के अंदर खाने की चोट को जिम्मेदार बताया। पार्टी के विधायकों के अनुसार लोगों ने आंतरिक चोट के साथ साथ अपनी चुनावी गारंटी पर विश्वास करते हुए कांग्रेस को वोट दिया। साथ ही बताया कि भाजपा की विफलता के कारण भाजपा के खिलाफ गलत प्रचार रहा। कर्नाटक प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कटिल ने 16वीं विधानसभा के लिए निर्वाचित भाजपा विधायकों की बैठक बुलाई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 साल की सरकार की उपलब्धियों को हर घर तक पहुंचाने और राज्य की सभी 28 लोकसभा सीटों पर पार्टी की 100% जीत सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने का भी फैसला किया गया। भाजपा ने 2019 में कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से 25 पर जीत हासिल की थी। विधानसभा चुनाव में अपने खराब प्रदर्शन के 25 दिनों के बाद भाजपा ने गुरुवार को अपने विजयी विधायकों के साथ अपने नेता प्रतिपक्ष को चुनने के लिए परामर्श का प्रारंभिक दौर शुरू किया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, जो राज्य में पार्टी के मामलों की देखरेख कर रहे हैं, ने पद के लिए सही उम्मीदवार चुनने के लिए भाजपा विधायकों के साथ आमने सामने चर्चा की। पार्टी उनसे राय और सुझाव मांग रही है। पार्टी एक सूचित निर्णय पर पहुंचने के लिए अपने सदस्यों से राय और सुझाव मांग रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार को जान से मारने की धमकी मिली है। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में गहमागहमी मच गई है। एनसीपी प्रमुख को ट्विटर के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है। इस संबंध में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में एनसीपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की है। जानकारी के मुताबिक ट्विटर पर सौरभ पिंपलकर के नाम से बने ट्विटर हैंडल से कहा गया कि तुम्हारा नरेंद्र दाभोलकर जैसा हाल किया जाएगा। बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता और तर्कवादी दाभोलकर की हत्या पुणे में 2013 में की गई थी। शरद पवार की बेटी व एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि मुझे व्हाट्सएप पर यह मैसेज मिला है। उसके फॉलोअर्स ने भी आपत्तिजनक मैसेज किए हैं। जिस तरह से धमकी दी गई है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सुले ने मांग की है कि गृहमंत्री इस मामले पर तुरंत ध्यान दें। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है
धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basweshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9130189111, 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर 2 जिलों में तनाव है। पहली घटना कोल्हापुर में हुई, जहां मंगलवार को कुछ युवकों ने सोशल मीडिया पर औरंगजेब के समर्थन में पोस्ट किया था। इसके खिलाफ बुधवार को बुलाए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। इससे पहले मंगलवार को अहमदनगर में पत्थरबाजी की घटना सामने आई थी। यहां औरंगजेब के समर्थन में हुई एक रैली के विरोध में प्रदर्शन आयोजित किया गया था। अब इसी मामले पर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने इशारों में भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में बजरंगबली ने आपकी मदद नहीं की तो आपको महाराष्ट्र में औरंगजेब चाहिए। साथ ही शिंदे फडणवीस की सरकार पर भी निशाना साधा। संजय राउत ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि कोल्हापुर में स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी के अनुसार इस झड़प में कोल्हापुर के लोग शामिल नहीं थे, बाहर के लोगों को स्थिति बिगाड़ने के लिए लाया गया था। वहीं उन्होंने शिंदे फडणवीस की सरकार को आड़े हाथ लेते हुए पूछा कि जब से आपकी सरकार सत्ता में आई है तब से ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने औरंगजेब की औलादों से जुड़ा एक बयान दिया था। अब ओवैसी ने कहा है कि औरंगजेब की औलाद मैं नहीं जानता था कि आप इतने विशेषज्ञ हैं, तो फिर बताइए कि गोडसे और आपटे की औलाद कौन है। कोल्हापुर मामले पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि महाराष्ट्र के कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई हैं। वे औरंगजेब की फोटो दिखाते रहते हैं, रखते हैं और स्टेटस लगाते हैं। इस कारण समाज में दुर्भावना और तनाव पैदा हो रहा है। सवाल यह है कि अचानक औरंगजेब की इतनी औलादें कहां से पैदा हो गई। इसका असली मालिक कौन है वो हम ढूंढेंगे। जहांगीर रखे तो बैन, बहादुर शाह जफर रखे तो बैन, शाहजहां रखे तो बैन, कुली कुतुब शाह रखे तो बैन। निकाल दो लिस्ट, ये नाम भी नहीं रख सकते आप, बोल दो। टीपू की फोटो लेकर गए तो उनका एक मिनिस्टर है महाराष्ट्र का, गार्डियन मिनिस्टर दीपक केसरकर उनका नाम है,
उन्होंने बोल रहे कि हम 21 लोगों को पकड़ लिए। फोटो रखना जुर्म है तो बताओ कौन सा सेक्शन है आईपीसी का? आपके पास प्रोहिबिटेड लिस्ट है तो नामों की लिस्ट भी बना दो आप, और बोल दो कि असदुद्दीन ओवैसी नाम नहीं रखना, वरना उसकी जबान से भड़काऊ भाषण निकलता है। बोल दो ये नाम नहीं रख सकते आप। और अब ये बोल दो कि वो प्रोहिबिटेड नामों की लिस्ट में हम गोडसे का नाम नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा प्यारा है, हम आपटे का नाम नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा वो दिलबर है, मदन लाल पहला का नाम नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा दूध पेड़ा है। अब नाम पे भी मामला आ गया, नाम पे। अरे वो टीपू की भी फोटो नहीं थी, वो किसी औलिया अल्लाह की फोटो थी। बच्चे जाकर समझाए पुलिस वालों को, मगर इन्हें बोल दिया नहीं फोटो नहीं रखना। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद। अच्छा आपको पूरे मालूम कौन किसकी औलाद है? आपको मालूम? मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप। तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है बोलो हमको? ये आपटे की औलाद कौन है हमको बोलो? ये इनकी औलाद। अरे बाबा ये तो बताओ, महाराष्ट्र में आपने हुकूमत ने 50 जलसे करवाए। एक बार फिर देश के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 36 घंटों में बिपरजॉय और भी भयानक रूप ले सकता है। इसके बाद ये गंभीर चक्रवाती तूफान बन सकता है। इस तूफान का असर गोवा, कर्नाटक, उत्तरी केरल के तटीय इलाकों में देखने को मिल सकता है। इस दौरान यहां तूफान व तेज बारिश होने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने शुक्रवार को कहा कि बिपरजॉय अगले 36 घंटे में खतरनाक रूप ले सकता है। साथ ही अगले 2 दिनों में उत्तर से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। देश में आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज और एमबीबीएस की सीटों में बढ़ोतरी होने वाली है। केंद्र सरकार ने इस साल 50 नए मेडिकल कॉलेज, जिनमें से 30 सरकारी और 20 प्राइवेट कॉलेज खोलने की मंजूरी दी है। साथ ही मौजूदा कॉलेजों में करीब 2000 सीटों को जोड़ने का फैसला किया है, जिससे अब देश में एमबीबीएस सीटों की संख्या 1 लाख के पार हो गई है। नए स्वीकृत मेडिकल कॉलेज अलग अलग राज्यों में बनेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेलंगाना में 13 नए मेडिकल कॉलेज, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में 5-5 कॉलेज बनाए जाएंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र के लिए 4 और असम, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए 3-3 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल, ओडिशा और जम्मू कश्मीर के लिए 2-2 कॉलेज और यूपी, मध्य प्रदेश और नागालैंड के लिए 1-1 कॉलेज को मंजूरी दी गई है। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी के नए कार्यालय का शिलान्यास बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। ये दिल्ली बीजेपी का भव्य ऑफिस होगा, जो दीनदयाल उपाध्याय के पॉकेट 5 में बन रहा है। तो वहीं करीब 850 मीटर का ये ऑफिस 5 मंजिला होगा और नीचे पार्किंग भी होगी। करीब 34 सालों से 14 पंडित पंथ मार्ग स्थित सरकारी फ्लैट में दिल्ली बीजेपी का दफ्तर है। जेपी नड्डा ने इस अवसर पर कहा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अशोका रोड के पुराने कार्यालय आए, तभी हमने ठाना था कि बीजेपी का अपना कार्यालय हर जगह होगा। बता दें कि बीजेपी का कार्यालय है, ऑफिस नहीं। ऑफिस 10 बजे खुलता है, लेकिन ये कार्यालय है जो हर वक्त खुला रहेगा। ये संस्कार देता है, इसलिए संस्कारों को देने वाला कार्यालय है। हम देश भर में बीजेपी के 887 कार्यालय बनाएंगे। 500 कार्यालय हम बना चुके हैं, जबकि 167 कार्यालय पर काम चल रहा है। दूसरी पार्टियां अपने सिद्धांतों पर नहीं चलती हैं। कम्युनिस्ट पार्टी तक कांग्रेस से हाथ मिला लिए हैं, लेकिन हमने कभी समझौता नहीं किया। चाहे राम मंदिर हो या धारा 370, अपने सिद्धांतों से समझौता कभी नहीं करते हैं। यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहां के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहां के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basweshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9113018911, 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। पश्चिम बंगाल के पूर्वा मेदिनीपुर रेलवे स्टेशन से रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एक लेडी कांस्टेबल के साहस ने एक शख्स की जान बचा ली। इस शख्स अपनी जान देने के लिए अचानक पटरी पर जाकर लेट गया। सामने से बेहद तेजी से आ रही ट्रेन की चपेट में आने से पहले ही लेडी कांस्टेबल ट्रैक पर कूद पड़ी और उसने इस व्यक्ति की जान बचा ली। रेलवे ने बाकायदा अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस घटना का वीडियो जारी कर महिला सिपाही की सराहना की है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल यानी कि @RPF_India से इस घटना का एक वीडियो जारी कर कहा कि आरपीएफ लेडी कांस्टेबल के सुमति ने पूर्वा मेदिनीपुर रेलवे स्टेशन पर एक तेज रफ्तार ट्रेन के गुजरने से कुछ क्षण पहले निडर होकर एक व्यक्ति को ट्रैक से खींच लिया। यात्री सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को सलाम एवं उनकी प्रशंसा। ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे के बाद से लगातार अलग अलग जगहों पर ट्रेन दुर्घटनाएं सामने आ रही है। इसी कड़ी में अब दुर्ग-पुरी एक्सप्रेस के एसी कोच में अचानक से आग लग गई। आग लगने के दौरान कोच में सवार यात्री घबरा गए। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी यात्री को कोई चोट नहीं पहुंची। पूर्व तटीय रेलवे ने कहा कि बीते गुरुवार की शाम को ट्रेन के B3 कोच में खरिया रोड स्टेशन पर पहुंचते ही धुएं का पता चला। दरअसल एसी कोच के पास लगे ब्रेक बाइंडिंग में आग लग गई, लेकिन समय रहते इस पर नियंत्रण कर लिया गया, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल की एक टीम मौके पर पहुंची और कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। बाद में ट्रेन को उसके रूट पर भेजा गया। आग से कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आग लगने के बाद ट्रेन के कुछ यात्रियों और वहां मौजूद लोगों में भय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ईस्ट कोस्ट रेलवे की प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेक के अधूरे रिलीज के चलते घर्षण के कारण ब्रेक पैड में आग लग गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की कि उन पर गोपनीय फाइलों को अनधिकृत तरीके से अपने पास रखने का आरोप लगाया गया है। कई तरह के आरोपों में जांच का सामना कर रहे पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ ये अब तक का सबसे बड़ा कानूनी खतरा है, जो साल 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर मैदान में उतरने पर विचार कर रहे हैं। केंद्रीय ग्रैंड जूरी ने गोपनीय दस्तावेज संभालने से जुड़े 7 आपराधिक मामलों में डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगाए हैं। पिछले साल फ्लोरिडा स्थित उनके मारा-लागो रिजॉर्ट में पाए गए दस्तावेजों में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी भी मौजूद थी। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बेंगलुरु रेल मंडल के 15 स्टेशन का होगा कायाकल्प। एसबीसी स्टेशन के मुख्य द्वार पर लगा स्क्रैप शेयर कर रहा आकर्षित।
अपनों की चोट और कांग्रेस के चुनावी वादे पड़े भारी। कर्नाटक में भाजपा विधायकों ने की हार की समीक्षा। शरद पवार को मिली जान से मारने की धमकी। ट्विटर पर कहा गया, दाव खोलकर जैसा करेंगे हाल। कर्नाटक में बजरंगबली ने मदद नहीं की तो महाराष्ट्र में औरंगजेब चाहिए। संजय राउत का बीजेपी पर निशाना। औरंगजेब मसले में ओवैसी का फडणवीस पर पलटवार। पूछा, बताइए गोडसे और आप्टे की औलाद कौन। फेडरल आरोपों का सामना करने वाले अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।